इस मूवी के स्टार्ट में हम एक टैलेंटेड 13 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि पियानो बजाने का माहिर था और उसका नाम रेनशन था। लेकिन शेन के फादर उसकी परफॉर्मेंस से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते थे, इसलिए वो उसे अपनी स्किल्स की और ज्यादा प्रैक्टिस करने का कहते थे। शेन जल्द ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था, इसलिए उसके फादर डवांग उसे ब्रेक करने की परमिशन भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि वो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। असल में उसके फादर का ड्रीम था कि वो एक म्यूजिक स्टार बने, लेकिन उनका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना सपना अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि शेन कभी भी पियानो प्लेयर नहीं बनना चाहता था, पर फिर भी उसे अपने फादर की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने की जरूरत थी। लेकिन जब डवांग को पता चलता है कि शेन का सपना एक एस्ट्रोनॉमर बनने का है, तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मैगजीन को फाड़ देते हैं जो शेन ने पियानो की शीट के नीचे छुपा रखी थी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम शेन को उसकी क्लास में देखते हैं। वो बाहर स्काई को देखता है और ये इमेजिन करने लगता है कि स्टार्स में से ट्रैवल करना कैसा लगेगा। शेन के टीचर मिस्टर सैंग जब ये देखते हैं कि शेन का ध्यान क्लास में नहीं है, तो वो उसे डांटने लगते हैं, जिसके कारण शेन का दोस्त यान उसकी हेल्प करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और मिस्टर सैंग उन दोनों को क्लास से निकाल देते हैं। ब्रेक के दौरान हम एस्ट्रोनॉमी क्लब के प्रेसिडेंट पॉल युआंग को देखते हैं, जो कि स्कूल के सभी बच्चों के सामने स्पीच कर रहा था और वो यहाँ ये अनाउंस करता है कि एस्ट्रोनॉमी क्लब की रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है। शेन को भी यकीन था कि जीवन के और रूप भी हैं जो कि पूरी यूनिवर्स में फैले हुए हैं, इसलिए वो एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो दूसरे प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर सके। लेकिन जब पॉल को शेन की इंटेंशंस का पता चलता है, तो वो उसे क्लब को ज्वाइन करने से रोक देता है और ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को देने का डिसाइड करता है जिन्हें इस सब्जेक्ट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में फिरते हुए शेन और टियान को येन और उसके साथी घेर लेते हैं। येन यहाँ शेन को ये प्रूव करने का कहता है कि इस दुनिया से बाहर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो येन उसे पंच मारने की धमकी देता है, ये जानते हुए कि इस चीज का कोई ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वो वहाँ से भागने का बहाना ढूंढने लगता है और तभी प्रोफेसर सैंग पे बॉल फेंक के वो येन को दोषी ठहरा देता है, जिसके बाद वो दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन येन उनका पीछा करता है, इसलिए वो दोनों दोस्त अलग अलग जगहों पे छुप जाते हैं। शेन मिस लू की क्लास में घुस जाता है जहां उसका सौतेला भाई मोमो पढ़ता था। लेसन खत्म होने के बाद शेन मोमो की मदर यूशा से मिलता है, जो कि शेन को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती हैं। लेकिन तभी वहां पे डवांग आ जाता है और उनकी बातचीत को इंटरप्ट करते हुए शेन को घर चलने का कहता है, क्योंकि डवांग की एक्स वाइफ ने उसे उस टाइम छोड़ दिया था जब शेन अभी छोटा था और डवांग ने उसे अपनी नई फैमिली स्टार्ट करने के कारण कभी माफ नहीं किया था। डिनर के दौरान वो दोनों बाप बेटा बहस करने लगते हैं, क्योंकि डवांग चाहता था कि शेन हर रात पियानो की प्रैक्टिस करे, लेकिन शेन अपने सामने पियानो देखने के लिए भी तैयार नहीं हो पाता था। इसलिए शेन गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और अपने फादर की पिक्चर पे सींग बना देता है, जिसके बाद वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी खिड़की से एक टूटा हुआ तारा गुजरता है और शेन को रियलाइज होता है कि उसके बेड पे मौजूद टेडी बियर कहीं गायब हो गया है। तभी अचानक से वो टेडी बियर उसके सामने आ जाता है, इसलिए शेन उस पे अटैक कर देता है। उसके फादर जब रूम में आते हैं तो शेन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये टॉय मूव कर रहा था, इसलिए वो भी उस पे अटैक कर देते हैं और उसका पेट फाड़ने के बाद और कई बार पंच करने के बाद शेन के फादर एक बार फिर से उसे प्रैक्टिस स्टार्ट करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शेन प्रैक्टिस करने से बचने के बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन डवांग जब रूम से बाहर जाता है तो वो बियर एक बार फिर से मूव करने लगता है, इसलिए शेन अब उसे बेसबॉल बैट से हिट करता है। लेकिन वो बियर जो कि अब काफी फुर्तीला हो चुका था, वो उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो पियानो के ऊपर चढ़ के उसे बजाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वो मेलोडी पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी चीजें फ्लोट करने लगती हैं। ये खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के शेन को भी अब रियलाइज हो चुका था कि ये पांडा इतना भी डेंजरस नहीं है जितना वो समझ रहा था, इसलिए वो उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो पांडा असल में एक एलियन था और उसने पांडा की बॉडी पे
कब्जा कर रखा था। वो एलियन असल में प्लेनेट अल्फा 18 से यहाँ आया था। ये जानने के बाद शेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसे एलियन से मिलने का मौका मिला था। शेन उस एलियन का नाम मोजार्ट रख देता है। अब क्योंकि मोजार्ट की बॉडी प्योर एनर्जी से बनी थी, इसलिए उसे मटेरियलाइज होने के लिए किसी की बॉडी की जरूरत थी और इसी वजह से शेन उसका असली रूप नहीं देख सकता था। पियानो बजाने और कोई भी भाषा बोलने के अलावा उस एलियन के पास टेलीकिनेसिस की भी एबिलिटी थी, जिससे वो किसी भी चीज को एयर में फ्लोट कर सकता था। इसी पावर को यूज करते हुए मोजार्ट शेन की बुक से एक ब्रिज बना देता है, जिस पर चलते हुए वो दोनों विंडो की दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन तभी शेन मोजार्ट के सर से निकलने वाले टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और उसी टाइम वो ब्रिज टूट जाती है, जिससे वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो एलियन खुद को संभाल लेता है और शेन को भी नीचे गिरने से बचाने में कामयाब हो जाता है। मोजार्ट यहाँ शेन को डांटता है और उसे कभी भी अपने टेंटिकल्स को ना छूने का कहता है, जिसके बाद मोजार्ट शेन को उसके रूम में ले जाता है जहाँ वो सो जाता है। रात को वो क्रिएचर अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करता है और अपने प्लान का फेज 1 स्टार्ट कर देता है, जिसे उसे अगले 2 महीने में पूरा करना था। सुबह होते ही शेन उस एलियन को पूरे रूम में ढूंढने लगता है। वो जब उसे मिलता है तो शेन को रियलाइज होता है कि मोजार्ट ने उसकी फेवरेट वॉच पहन रखी थी। शेन उसे बताता है कि उसने अब स्कूल जाना है, इसलिए वो उसे तब तक वहीं छुपने का कहता है जब तक कि वो घर वापस नहीं आ जाता। लेकिन वो शेन के इंस्ट्रक्शंस मानने से मना कर देता है और उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगता है। इसलिए शेन के पास उसे अपने साथ स्कूल ले जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेसन के दौरान शेन उसे डेस्क के नीचे छुपा देता है, लेकिन मोजार्ट मुसलसल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तंग जगहों पे रहना पसंद नहीं था। टियान जब मूवमेंट को नोटिस करता है तो उसे शक होने लगता है कि उसका दोस्त कुछ छुपा रहा है, इसलिए रिसेस के दौरान वो उससे इस बारे में पूछता है। शेन को जब रियलाइज होता है कि टियान तब तक उसकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो सच जान नहीं लेता, इसलिए वो उसे टेडी बियर दिखा देता है। लेकिन मोजार्ट इस दौरान मोशनलेस था, जो कि एक नॉर्मल पांडा की तरह लग रहा था। इसलिए टियान उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी इंटेलिजेंस की इंसल्ट कर रहा है, ये कहकर कि उस पांडा की बॉडी में एक एलियन है। लेकिन तभी मोजार्ट मूव करने लगता है और उस क्रिएचर को बोलता हुआ देख के टियान काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ शेन टियान को ये भी बताता है कि ये एलियन पियानो बजाने का भी एक्सपर्ट है, इसलिए उसने उसका नाम मोजार्ट रखा है। तभी अचानक से वहाँ पे येन भी पहुँच जाता है, जो कि शेन के साथ अपना हिसाब बराबर करने आया था। लेकिन अपने दोस्त को बोली होता हुआ देख के पांडा फिर से हरकत में आता है। वो अपनी पावर को यूज करते हुए येन की बॉडी को स्पिन करने लगता है और जब आखिरकार वो स्पिन करना बंद करता है तो उसने एक लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे और इससे पहले कि कोई उसे देखता वो जल्दी से चेंज करने के लिए भागता है। उसी दोपहर शेन और टियान सॉकर मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ उनकी टीम पॉल की टीम के खिलाफ खेलने वाली थी और हर चीज ये इंडिकेट कर रही थी कि उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोजार्ट की हेल्प से शेन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में कामयाब हो जाता है और उसके सभी शॉट्स उसकी टीम के लिए पॉइंट स्कोर करते हैं, जिससे वो ये मैच जीत जाते हैं। क्लास के बाद शेन को स्कूल बिल्डिंग से जेलिंग दिखाई देती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि वो हमेशा से ही उससे प्यार करता था, लेकिन अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। पर जब वो देखता है कि पॉल जीलिंग को फूलों का गुलदस्ता दे रहा है तो वो जेलस हो जाता है, इसलिए वो टेडी बियर से हेल्प मांगता है। टेडी बियर यहाँ पॉल को एम्बेरस कर देता है और इस सिचुएशन को देख के जीलिंग हंसने लगती है, जिससे पॉल शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है, जबकि वो तीनों छुप जाते हैं ताकि जीलिंग उन्हें देख ना सके। लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। वो उनका पीछा करते हुए उन तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि शेन के टेडी बियर के पास सुपर पावर्स हैं। दूसरी तरफ येन एलियन की एग्जिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता है, जो कि दूसरे प्लैनेट्स पे मौजूद लाइफ पे स्टडी करते थे। इस ग्रुप को एक औरत लीड करती थी जिसका नाम शॉ था, जिसका ये क्लेम था कि वो स्पेस की रूलर है, जो कि इस प्लेनेट पे इसलिए आई थी ताकि वो अर्थ को एक न्यू इरा की तरफ लीड कर सके। दूसरी तरफ वो तीनों स्टूडेंट्स स्कूल के वाटर टैंक पे चढ़ने के लिए मोजार्ट से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि वो लोग देखना चाहते थे कि वहाँ से व्यू कैसा दिखता है। उनके इस विश को पूरा करने के लिए मोजार्ट फ्लोटिंग स्टोन से टॉवर के गिर्द एक सीढ़ी बना देता है, जिसकी हेल्प से वो तीनों स्टूडेंट्स शहर की खूबसूरती को देख सकते थे। उसी शाम डवांग जब घर आता है तो वो अपने बेटे को पियानो बजाते हुए सुनता है, इसलिए वो उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए उसके बेडरूम की विंडो को खोलता है, जहाँ वो देखता है कि टेडी बियर शेन के साथ बैठा था और उसे ये पता नहीं चलता कि वो पियानो असल में वो ट्रॉय बजा रहा था, जबकि शेन एस्ट्रोनॉमी की वीडियोस देख रहा था। रात को मोजार्ट एक बार फिर से अपने प्लैनेट पे दूसरे एलियन से कांटेक्ट करता है, उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनका मिशन आगे बढ़
बढ़ रहा है और उसका असली गोल शेन को एस्ट्रोनॉमर बनने में हेल्प करना था, क्योंकि ये प्लेनेट के फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। उस एलियन को पता था कि सिर्फ एक चीज है जो शेन को उसका सपना पूरा करने से रोक रही है, और वो था शेन के फादर का प्रेशर जो उसे पियानो प्लेयर बनाना चाहते थे। इसलिए वो डवांग को एलिमिनेट करने का डिसाइड करता है। उसी वीकेंड पे शेन अपने फादर के साथ रिटायरमेंट होम आता है जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे, जिसके बाद वो तीनों फैमिली के कंट्री हाउस जाते हैं। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो मोजार्ट डवांग को एलिमिनेट करने के लिए अपने प्लान्स पे काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन समस्या ये थी कि जब भी वो उसके करीब जाता था तो डवांग किसी न किसी तरह मोजार्ट के ट्रैप से बच जाता था, जबकि इस दौरान डवांग को ये पता नहीं चलता कि वो ट्रॉय उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोजार्ट भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जब वो अपने टारगेट को किचन में देखता है तो उसे पीछे से स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से शेन टाइम पे वहाँ पहुँच के नाइफ को पकड़ लेता है। जिसके बाद शेन टेडी बियर को बाथरूम में बंद कर देता है और उससे इंटेरोगेशन करने लगता है कि उसने उसके फादर पे अटैक क्यों किया। मोजार्ट शेन को बताता है कि वो तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेन उस पर गुस्सा करता है और आज के बाद उसे ऐसी कोई भी चीज करने से रोक देता है। अगली सुबह येन के फादर स्कूल आते हैं क्योंकि उनका बेटा वीकेंड पे घर नहीं लौटा था। कुछ स्टूडेंट से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि येन एक ग्रुप की मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, जिस ग्रुप का नाम गैलेक्टिक अलायंस यूनिवर्सिटी था। ये सुनकर येन के फादर खुद को दोषी मानते हैं, क्योंकि येन जब 4 साल का था तो उसकी मदर कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, और येन को ये सच्चाई बताने के बजाय येन के फादर ने उसे बताया था कि उसकी मदर एक और प्लेनेट पे रहने के लिए गई है, और तब से ही येन पर उन्हें ढूंढने का जुनून सवार था। ये सारी बातें शेन भी सुन रहा था, और इसके बावजूद कि वो येन का दोस्त नहीं था, लेकिन फिर भी शेन को उसके लिए बुरा लग रहा था। इसलिए वो येन को ढूंढने के लिए टियान और जीलिंग से हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो कि इस बात पे कन्विंस था कि उसकी मदर उसे अपने साथ दूसरे प्लेनेट पर रहने के लिए ले जाने आ रही है, इसलिए उसे वहाँ से नीचे उतारने के लिए कन्विंस करना आसान नहीं था, और ये काम सिर्फ मोजार्ट की हेल्प से ही किया जा सकता था, जो कि अपनी पावर्स को यूज करते हुए येन से मिलने जाता है। मोजार्ट उसे बताता है कि उसकी मदर एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है, और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा तो वो अपने बेटे के पास लौट आएंगी। इस तरह वो येन को एंटीना से नीचे उतारने के लिए कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस मौके पर वो फिसल जाता है, पर नीचे गिरते हुए मोजार्ट उसे बचा लेता है और उसे सुरक्षित नीचे जमीन पे ले आता है। लेकिन उस टेडी बियर और उसके दोस्तों को ये पता नहीं था कि गैलेक्टिक अलायंस के 2 लोग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, और उनका इरादा इस वीडियो को एलियन की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए यूज करने का था। इस दौरान येन के फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और ये जान करके उनका बेटा ठीक है उन्हें राहत मिलती है। दूसरी तरफ ग्रुप के मेंबर वो वीडियो शाह को दिखाते हैं, जो कि उन्हें उस क्रिएटर को पकड़ने का ऑर्डर देती है। अगली सुबह शेन से मिलने उसका म्यूजिक टीचर आता है, इसलिए अब उसे खुद ही पियानो प्ले करना था, क्योंकि मोजार्ट अब उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि शेन ने इस पूरे वीक में ट्रेनिंग नहीं की थी, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जैसा कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए उसका टीचर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से डवांग को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से उसकी वीक परफॉर्मेंस की वजह पूछता है। लेकिन अब शेन भी इस चीज को हमेशा के लिए डिसॉल्व करना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से कह देता है कि वो म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता। डवांग को जब रियलाइज हो जाता है कि ये उसके बेटे का ड्रीम नहीं है, तो वो उसके साथ एक डील करता है कि अगर वो उस चैंपियनशिप में जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाला था उसके फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लेगा, तो उसके बाद वो कभी भी उसे पियानो बजाने का नहीं कहेंगे। इस गोल को अचीव करने के लिए मोजार्ट शेन को सुबह 5 बजे उठा देता है और उसे ट्रेन स्टेशन ले जाता है, जहाँ शेन की आंखें अभी भी बंद थी। इसलिए मोजार्ट उसके मुंह में ऑरेंज बॉल फेंक देता है, जिससे उसकी सुनने की शक्ति काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो मीलों दूर से आने वाली आवाजों को भी सुन पा रहा था। अपनी नई एबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वो अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देते हुए शहर में घूमने लगता है, जिसके बाद वो घर आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, और अब की बार वो पियानो पे प्रोड्यूस किए जाने वाले म्यूजिक की खूबसूरती को महसूस कर पा रहा था, जिससे उसका टैलेंट धीरे धीरे निखरने लगता है। और शेन को स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ देख के म्यूजिक कंपटीशन के जजेस भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये बात साफ जाहिर थी कि शेन यहाँ अपनी सोल को डेडिकेट कर रहा था। इस परफॉर्मेंस से शेन को इतनी शोहरत मिलती है कि उसका नाम न्यूज़पेपर्स में आता है, जहाँ उसे लेटेस्ट क्लासिकल म्यूजिक प्रोडिजी के तौर पे अनाउंस किया गया था। अपने बेटे को चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता देखकर डवांग को उस पे गर्व होने लगता है, लेकिन जल्दी उसे शेन के साथ किया जाने वाला प्रॉमिस याद आता है। एग्रीमेंट के अपने हिस्से को पूरा करने के बाद शेन उनसे कहता है कि वो पियानो नहीं बजाएगा, इसलिए वो फाइनल में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन उसके फादर किसी तरह उसे कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि इस करियर को अबेंडन करने से पहले उसे इस कंपटीशन का फाइनल हर हाल में जीतना होगा। शेन
शेन जब फाइनल के लिए स्टेज पे आता है तो वो उस दिन के लिए प्रैक्टिस किए गए सॉन्ग को प्ले नहीं करता, बल्कि इस बार वो पूरी तरह से कुछ नया क्रिएट करने का डिसाइड करता है, जिससे वो और ज्यादा पॉइंट्स जीतने में कामयाब हो जाता है। और इस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के कारण शेन यू हाई कप जीत जाता है, जिससे उसके फादर उस पे पहले से भी ज्यादा गर्व करने लगते हैं। उसी शाम शेन की स्टेप मदर यूशा भी उसकी परफॉर्मेंस देखने वहाँ आई थी, जो कि वहाँ से जाने से पहले उसकी विक्ट्री पर उसे बधाई देती हैं। वो उससे कहती हैं कि उन्हें उस पर गर्व है और उसे गले लगा लेती हैं। इसके बाद शेन के फ्रेंड्स वहां आते हैं और जीलिंग यहाँ ये रिवील करती है कि 2 दिन में उसकी फैमिली शेनसान शिफ्ट हो जाएगी। ये सुनकर शेन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह शेन को उसके ग्रैंडफादर की तरफ से टेलीस्कोप गिफ्ट मिलती है, जबकि उसके फादर उसे एस्ट्रोनॉमी की बुक गिफ्ट देते हैं। लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो शेन को कन्विंस कर सके कि वो देश की बेस्ट म्यूजिक एकेडमी में स्टडी करने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये सुनकर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर पर धोखा देने का आरोप लगाता है। अपने रूम में आने के बाद वो घर से भागने के लिए मोजार्ट से हेल्प मांगता है, लेकिन जाने से पहले वो टियान के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर वो जीलिंग के घर पहुंच जाता है। और जीलिंग के वहां से जाने से पहले वो आखिरी बार उसे शहर में घूमने के लिए अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। उसी टाइम मोजार्ट को लेक में एक बोट दिखाई देती है, इसलिए वो उन तीनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे यूज करने का डिसाइड करता है। लोग उस बोट को फ्लाई करता हुआ देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जबकि वो तीनों दोस्त अपना एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए उस बोट पे चढ़ जाते हैं। उसी टाइम शॉ भी अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उस शिप को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो तीनों एक अबंडन टावर पे लैंड होते हैं और रात का एडवांटेज लेते हुए वो स्टार्स को देखने लगते हैं। एलियन जब अपनी घड़ी को देखता है तो उसे पता चलता है कि मिशन कंप्लीट होने में अब सिर्फ 17 घंटे बाकी हैं। इसलिए वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए मिल्की वे से होलोग्राम क्रिएट कर देता है और इस तरह वो तीनों स्टूडेंट स्टार्स को बड़े करीब से देख सकते थे। और शेन अपनी गैलेक्सी को करीब से देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जब मोजार्ट से उसके प्लेनेट का पूछते हैं तो वो होलोग्राम को यूज करके उन्हें अल्फा 18 की स्मॉल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। इतनी ज्यादा पावर को यूज करके मोजार्ट अब काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए उसे अब रेस्ट की जरूरत थी। सोने से पहले शेन मोजार्ट को स्टोरी सुनाने का कहता है और मोजार्ट यहाँ अर्थ पे आने का अपना असल कारण रिवील करता है। वो उन्हें बताता है कि 60 साल बाद इंसान एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे और वो अल्फा 18 के साथ मिल जाएंगे और ये दोनों सिविलाइजेशंस एक नया प्लेनेट क्रिएट करेंगी, जहाँ फ्यूचर में दोनों स्पीशीज यानी कि इंसान और एलियंस मिलकर रह सकेंगे। जबकि इन दोनों प्लैनेट्स को यूनाइट करने का रिस्पॉन्सिबल एक एस्ट्रोनॉमर होगा, जो कि अर्थ पे रहता है। और अगर वो इंसान जीवन में कोई दूसरा रास्ता चूज करने का डिसाइड करता है तो ये दोनों नेशंस कभी नहीं मिल सकेंगे। इसलिए दोनों प्लैनेट्स का फ्यूचर बचाने के लिए मोजार्ट को अर्थ पे भेजा गया था, ताकि वो ये यकीनी बना सके कि शेन अपने ड्रीम को फॉलो करे और उसके फादर उसे इस करियर से डाइवर्ट ना कर सके। मोजार्ट जब अपनी स्टोरी खत्म करता है तो उसे रियलाइज होता है कि शेन तो सो चुका था, इसलिए वो अब उसकी घड़ी वापस करने का डिसाइड करता है। तभी उसे एक खूबसूरत मेलोडी सुनाई देती है जिसे वो फॉलो करने लगता है, लेकिन इसी दौरान शॉ और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। अगली सुबह वो तीनों जब उठते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि पुलिस की हेल्प से उन्हें ट्रैक करने में कामयाब हो गए थे। और तभी शेन देखता है कि मोजार्ट कहाँ है, इसलिए वो फौरन से उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। शेन जब घर आता है तो उसे अपनी घड़ी की बीप सुनाई देती है, जिससे उसे मोजार्ट की सारी बातें याद आ जाती हैं और उसे रियलाइज हो जाता है कि 7 घंटों बाद मोजार्ट इस प्लेनेट से चला जाएगा। वो टियान को कॉल करने के बाद मोजार्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जीलिंग, जो कि एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, उसे मोजार्ट के गायब होने की न्यूज मिलती है, इसलिए वो जल्दी से अपने फादर को गुड बाय कह के शेन से मिलने चली जाती है ताकि वो मोजार्ट को ढूंढने में उसकी हेल्प कर सके। दूसरी तरफ शेन और टियान हेल्प के लिए येन के घर पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो उस एलियन के दोस्त हैं जिसने उसे बचाया था। लेकिन तभी अचानक से शेन का मोजार्ट से कनेक्शन डेवलप हो जाता है और वो सब कुछ सुन सकता था जो मोजार्ट सुन रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसी नॉइस क्रिएट कर रहे हैं जिससे मोजार्ट अपनी पावर्स को यूज करने के काबिल नहीं रहा था। उस म्यूजिक को सुनते हुए शेन येन की हेल्प करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि मोजार्ट को कहाँ ले जाया गया है। इससे वो गैलेक्टिक अलायंस यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर जाने के लिए उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, जहाँ जाते हुए वो लोग जीलिंग से मिलते हैं, जिसने शेन को ढूंढने के लिए पॉल से लिफ्ट ली थी। अब वो लोग उसकी गाड़ी में बैठ के वहाँ जाने लगते हैं, जहाँ पहुँच के वो मोजार्ट को जिंदा जलाए जाने से बचा लेते हैं और इसके लिए वो लोग एस्ट्रोनॉमी क्लब के बनाए गए वेपन्स यूज करते हुए उन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान शाह को मौका मिलता है और वो मोजार्ट
मोजार्ट को लेके वहाँ से भाग जाती है। शेन जब ये देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन शाह का साथी उस पे अटैक कर देता है। इसी दौरान डवांग भी वहाँ पहुँच जाता है और उस शख्स पे अटैक कर देता है जिसने उसके बेटे पे अटैक किया था, जिससे शेन को मौका मिलता है और वो मोजार्ट के पीछे भागने लगता है, जिसे शाह एलिमिनेट करने ही वाली थी। शेन के पीछे पीछे उसके फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि इस चीज की वजह से उससे अपोलोजाइज करते हैं कि उन्होंने उसे ऐसे करियर के लिए फोर्स किया था जो कि वो नहीं चाहता था। और जब शेन घर से गायब हुआ था तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि अपने बेटे की खुशी के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि वो उसे अपनी डेस्टिनी चूज करने का मौका दें। अपने फादर की बात सुनते हुए शेन को रियलाइज होता है कि मोजार्ट की घड़ी 100% पे पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये था कि उस एलियन का मिशन अब कंप्लीट हो चुका था। इसी दौरान वहाँ पे शेन के बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं। तभी शाह मोजार्ट को आग में फेंक देती है, लेकिन मोजार्ट यहाँ अपनी पावर को यूज करके फ्लोट करने लगता है और शाह के कपड़ों को आग लगा देता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के बाद मोजार्ट जमीन पे गिर जाता है और शेन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए वो एलियन ये रिवील करता है कि उसे अब अपने घर जाना होगा, लेकिन वो उससे कहता है कि वो जल्द मिलेंगे। तभी आसमान से एक नीली रोशनी उतरती है और मोजार्ट को उसके होम प्लेनेट ले जाती है। मोजार्ट के जाने के बाद वो सब लोग ऑटोमेटिकली उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि शेन भी। लेकिन जो चीज वो नहीं भूला था वो उसके फादर का प्रॉमिस था कि आज के बाद वो उसे एस्ट्रोनॉमर बनने का उसका सपना पूरा करने देंगे, और वो अपना प्रॉमिस पूरा भी करते हैं। इसके बावजूद कि वो स्कूल के एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता था, इसलिए शेन अब खुद अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था क्योंकि जीलिंग चली गई थी, पर वो दूर रहकर भी एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। कई आरोपों के कारण शाह और उसके हेंचमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिन्हें सैनिटोरियम ले जाया जाता है क्योंकि वो इस बात पे कन्विंस थे कि जल्द ही एलियंस उनसे मिलने आएंगे। लेकिन जब एलियन का एक ग्रुप शाह के सेल में आता है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें वहाँ से जाने का ऑर्डर देती है। लेकिन वो एलियंस उसे बताते हैं कि वो यहाँ इसलिए आए हैं ताकि शेन को खत्म करने के लिए वो उससे हेल्प ले सकें। ये सुनकर शाह खुश हो जाती है क्योंकि इस तरह वो शेन से अपना बदला ले सकती थी। इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।